मार्कंडेय जी, आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक लीडर थे, पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कल की कोई अ, मंदिर का शिलान्यास कराया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो अयोध्या में भी हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि मतलब कि क्या देखो गीता हमारे से भी पुराणों में लिखा है हाँ, गीता कलगी से भी अवतार कुछ आएंगे, निकला है? है ना? हाँ, विषय ये है कि ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण जो थी राम के आने से पहले ही लिख दी थी। तो अच्छा। मुझे ये कुछ असंभव नहीं लगता कि आज अगर कल्कि अवतार की नींव रखी गई है उनके मंदिर की या उनके धाम की, हुँ, तो निश्चित तौर पर हमारा तो ये मानना है कि भगवान भिन्न-भिन्न समय पे भिन्न-भिन्न अवतार लेते रहे हैं। हुँ, हुँ, मत्स्य अवतार से शुरू हुआ ये सिलसिला हुँ, और त्रेता के राम हुँ, और द्वापर के कृष्ण, है ना? हुँ, तो हुँ, ये हुँ। चलता आ रहा है। तो हाँ अब जी, हाँ जी। समय क्योंकि कलयुग है, तो कल्कि अवतार को आना ही है। हुँ, ऐसा हुँ, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे पुराण सब मानते हैं। हुँ, हुँ, तो समय से पहले कार्य हो रहा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उन्होंने तो नए-नए काम करने ही हैं, क्योंकि भगवान ने उनको एक माध्यम बनाया है। भगवान हुँ, के वो भक्त भी हैं और हुँ, भगवान अपने आप को निमित्त मानकर कार्य करते हैं, ये उनकी पात्रता है और हुँ, निश्चित हुँ, रूप से जो व्यक्ति अपने आप को निमित्त मानता है, एक इंस्ट्रूमेंट मानता है कि हुँ, मेरा जो भगवान की इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए मेरा जीवन बना है, जैसा भगवान चाहे वैसा मैं करूँगा, तो हुँ, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री लोग यशस्वी कहते हैं, तपस्वी भी हैं। क्योंकि क्या बात तपस है। उनका तप है, जो इस हुँ, देश को चला रहा है आज, अन्यथा आप इस देश की समस्याएँ देखें, उसके हुँ, बावजूद भी इतनी प्रगति पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवाने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, शायद ही कोई प्रधानमंत्री आज तक कर पाया हो। निश्चित रूप से भारत की सभ्यता के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के संस्कारों के प्रति पूरे विश्व का रुझान बढ़ा है और जैसा आपने अभी पहले कहा कि आपके चर्च वाले ने कहा पोप ने कि हमें तो विलुप्त होना ही है। निश्चित हुँ, रूप हुँ, से जब लोग अध्यात्म से भाग रहे थे, पुनः अध्यात्म की तरफ आएँगे, तो ये चलती रहती है। पहले कभी ईस्ट वेस्ट की तरफ भागता है, फिर अल्टीमेटली जो है वेस्ट को ईस्ट की तरफ आना ही है। क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो शाश्वत है, वो तो ईस्ट का ही जो विचार है, जो ईस्ट की सभ्यता है, पूर्व पूर्व में जो जो कुछ है, वो कहीं नहीं। क्योंकि आपको सब सुविधाएँ बाहर मिल जाएँगी, परंतु समाधान आकर पूर्व में ही मिलता है, क्योंकि पूर्व में ही शांति है, पूर्व में भी आनंद है और पूर्व में ही जो है वसुधैव कुटुंबकम जैसा हमने जी20 के समय कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वसुधैव कुटुंबकम अगर इसको पूरे विश्व को परिवार बनाना है, तो भी इसका जो मार्गदर्शन है, वो पूर्व से ही निकलेगा और मेरा ये मानना है कि अब पहले पूर्व मानता है जब वेस्ट से हवाएँ आती हैं तो ईस्ट उन्हें मानने लगता है। अब ईस्ट की हवा जब वेस्ट की तरफ चलेगी तो पूरा हुँ, विश्व शांतिमय होगा, पूरा विश्व गीतामय होगा, पूरा विश्व भाईचारे की तरफ अग्रसर होगा और जितना बारूद हमने इकट्ठा कर लिया है कि सभ्यता को हम मार मार खत्म कर सकते हैं, उस बारूद की भी समाप्ति होगी और हम एक ऐसे विश्व की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे लिए सुरक्षित भी होगा, हमारे लिए सेफ भी होगा, हमारे लिए पीसफुल भी होगा और हमें चिंताओं से भी मुक्त रखेगा। क्या बात है सर। अरे सर, मैंने इतने मतलब कि औरों के ग्रंथ पढ़े हैं, कुरान पढ़ी है कि मतलब अपना ये क्रिश्चियंस की भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन कि हमारे हिंदू कहीं पे वहाँ पे दिखाते हैं कि या तो आप गलत काम कर रहे हैं, गलत मतलब जाओगे, दोज़ख में जाओगे, जन्नत मिलेगी, हूर मिलेंगी, ये मिलेगा ना। 2 चीज़ों का ज़िक्र होता है हर धर्म में कि जन्नत स्वर्ग और और या नर्क। वो हाँ, लेकिन एक हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ पे एक तीसरी चीज़ है मोक्ष। जी। तो गीता क्या कहती है इसके बारे में सर? और मोक्ष देखो वो गीता तो चरम कौन-सी स्थान है। कौन-सी दशा है मोक्ष? मैं वो जानना चाहता हूँ।
कि मोक्ष पूजा गीता करने से कर्म प्राप्त होता सिद्धांत। है, किस चीज़ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष क्या है? देखो मोक्ष को एज़ इट इज़ डिफाइन करना, मतलब तर्क पे तो मोक्ष को डिफाइन नहीं किया जा सकता, हुँ, तर्कातीत है। हुँ। परंतु जिन्होंने अनुभव किया है, हाँ, वही तो जानना चाहते हैं जैसे सर। जैसे हुँ, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि तुम्हें भगवान मिला तो तुमने क्या पाया? हुँ। उसने कहा पाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ है। क्या मैंने बात अपने अहंकार को खोया, है! मैंने हाँ। अपने स्वार्थ को खोया, हुँ, जितने हुँ। मेरे अंदर ये सारे अवगुण थे, इन सबको हुँ, मैंने खो दिया, तो मैंने तब भगवत्ता को पा लिया। क्या इसी बात तरह से गीता भी एक दैवीय संपदा की बात करती है, एक हुँ, आसुरी संपदा की बात करती है। हुँ, हुँ, अब हमें इनका संतुलन बनाना है और दैवीय संपदा को बढ़ाना है। हुँ, जैसे-जैसे हमारी दैवीय संपदा बढ़ती जाएगी, बैंक बैलेंस उसका बढ़ता जाएगा और हुँ, आसुरी संपदा का घटता जाएगा, हुँ, तो मोक्ष की तरफ हम अग्रसर होते हैं, है ना? हुँ, 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 मोक्ष वो स्थान है, वो स्थिति है, जब हम परमानंद की स्थिति में हैं, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आनंद हमें छोटी-छोटी चीज़ें पाने से, आप देखो किसी बच्चे को चॉकलेट मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। हुँ, हुँ, परंतु वो जो सुख है, वो जो आनंद है वो क्षणिक है हुँ, हुँ। और यही आनंद अगर हमेशा रह जाए, वो मोक्ष है। तो वो मोक्ष है। क्या बात है सर! वेल डिफाइंड मतलब छोटी-सी बात में डिफाइन कर दिया आपने। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया मोक्ष को और इसका मतलब बाकी सब सपने हैं। जन्नत अ, और ये स्वर्ग अब ये नरक ये कह सब लो, हाँ, देखो माया तो हमने इस संसार को ही माया कहा है ना? हाँ। हुँ, तो मेरा तो ये मानना है कि स्वर्ग और नर्क यहीं पर हैं। हुँ, हुँ, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है और हुँ, हुँ, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है हुँ, हुँ। जिसे हम निम्न स्तर से उठाकर देवतुल्य बना सकते हैं। क्या बात! और किसी भी प्राणी का जीवन ऐसा नहीं है जो हुँ, देवतुल्य बन पाए। हुँ, परंतु हुँ, मनुष्य जीवन जो है एक ब्रिज है, एज़ ए हुँ, ह्यूमन बीइंग, हुँ, हुँ, एंड हमारे साथ बीइंग अटैच्ड है। हुँ, बीइंग हुँ। इज़ फॉर आवर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ह्यूमन हाँ तो जी। हम हैं ही, हुँ, बट हुँ। वी आर बीइंग सो दैट वी कीप ग्रोइंग, वी कीप हाँ जी। एवोल्यूटिंग। हम ऊपर अग्रसर अपनी आत्म-उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहें और वो हुँ, आत्म-उन्नति जो है, हुँ, वो हमारी गीता के माध्यम से, हुँ, है ना? जो हुँ, आपने प्रश्न किया था वो अभी बीच में क्योंकि हुँ, मैंने जल्दी में जवाब दिया कि आप हुँ। लिखना चाहते हैं कुछ, आप लिख नहीं पा रहे, सडनली नहीं, उतर, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? होता है, होता है, होता है। Because बिल्कुल। everything they say is in our subconscious mind, which is connected to the cosmic consciousness। हुँ, और हुँ, जिस दिन ऐसा केवल आपके साथ नहीं हुआ, हुँ, बड़े-बड़े साइंटिस्ट के साथ हुआ। हुँ, मैडम क्यूरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हुँ, हुँ, एक सवाल को नहीं कर पाई, कई दिन तक नहीं कर पाई हुँ। और अंततः एक दिन थक-हार कर सो जाती हैं, सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि वो प्रश्न का उत्तर लिखा पड़ा है और उन्हीं की हैंडराइटिंग में। हुँ, यानी चीज़ उतर कर आती है सब कुछ यहीं, हुँ। है ना? बिल्कुल। आर्किमिडीज़ पानी में लेटा है, हुँ, अचानक से उसे बुयांसी का लॉ आ जाता है। हुँ, हुँ, न्यूटन पेड़ के नीचे लेटा है, केवल उसे ही दिखाई दिया कि सेब नीचे की तरफ आ रहा है और सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। हुँ, हुँ। See, the questions when they arise in us and when we are attached to the cosmic consciousness, the हुँ, answers are also there where the questions are। बिल्कुल ठीक सर, वाह! बहुत पहाड़ों अच्छा में कहा डिफाइन जाता है ना कि अगर कोई हुँ, विष कहीं पर आपको लगा है, तो तो उसका उसका इलाज भी साथ में जी वो जड़ी-बूटी विश मिलेगी। वो विश तो विश उस विश के बिना उसका इलाज ही नहीं हो सकता। जैसे कोरोना आया था, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही जहाँ से कोरोना की क्वेश्चन्स जो अराइज़ दव होते हैं, हाँ, बिल्कुल, वहीं पर बिल्कुल। आंसर्स भी हमें मिलते हैं। ओनली थिंग सही इज़ कि जब हम अपना इंटरनल पीस ला पाते हैं, हुँ, जब हम अपने इंटरनल एक्सेस बिल्कुल बॉडी, माइंड, सोल को एक एक्सेस में कर लेते हैं, तो आंसर्स आने लगते हैं, उतरने लगते हैं और इसीलिए हमारे तो वेदों को भी अपरुष्य कहा। हुँ, अपरुष्य इसीलिए कहा हुँ, क्योंकि वो पुरुष ने नहीं लिखे, जो आप भी कह रहे हैं जो हुँ, जवाब हुँ, आया, वो हुँ। आपके पास से नहीं आया। नहीं, नहीं। इसीलिए क्या बात कुरान है। की आयतें कहती हैं उतरी मोहम्मद के माध्यम से, हुँ, यानी उसको उतरना कहा गया और रवींद्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने कभी कविता लिखी नहीं, कविता हाँ, उतरी है। उतरी है। और कहते हैं कि जब उनको कविता उतरती थी,
तो हुँ, पूरा हिलने लगते थे, अजीब-अजीब सी बिल्कुल, हरकतें करने हरकतें। लगते थे। तो उनके साथ जो बैठे लोग थे, वो उठकर अपने आप बाहर निकल जाते थे, हुँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब अगर ज़रा-सा भी कहीं इस हुँ, व्यक्ति को हमने डिस्टर्ब किया, तो कभी गिलास उठा के भी मार दे या कुछ और भी कर दे, ऐसी अजीब हरकत हुँ, भी कर दे। परंतु वो क्षण था हुँ, कि जब व्हेन ही वाज़ फुली मेडिटेटेड एंड थिंग्स हुँ, वर कमिंग डाउन, है ना? हुँ, एंड बिल्कुल। 5000 से ज़्यादा कविताएँ लिखने वाले रवींद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि मैंने कविता लिखी नहीं, कविता उतरी है। और उतरी है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कला, जितना भी साहित्य है, हुँ, जितनी भी कविताएँ हैं, ये हुँ, सब उतरती हैं। इसीलिए मैंने कहा शुरू में महाराज जी ने भी ये बात कही कि हमें अपनी पात्रता बनानी है। हुँ, हमें हुँ, अपने आप को निमित्त बनाना है, बाकी काम हुँ, तो उसका है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। वो आपको भी चुन सकता है उस कविता को उतरने के लिए, वो मुझे भी चुन कितने सकता है, मुझे वो हरिवंश राय जी को भी चुन सकता है, वो सूर्यकांत बिल्कुल, त्रिपाठी निराला को भी चुन सकता है। वो उनकी मर्ज़ी है, वो उदयभानु हंस को चुने, वो सही सर, किसको बिल्कुल। चुने ये उनकी इच्छा है। बिल्कुल, परंतु हमें अपना पात्र बनाकर रखना है ताकि उनका ग्रेस, उनकी कृपा हमारे माध्यम से उतरे। तो यही महाराज जी ने कहा कि हमारा जीवन जो है, वो हम तो हुँ, प्रभु की कृपा मानते हैं कि उन्होंने हमें अपना इंस्ट्रूमेंट माना। उन्होंने ये माना कि भी मैं एक माध्यम हो सकता हूँ गीता के प्रचार-प्रसार के लिए, ऐसा गुरुजी का मानना है। तो मैं भी ये हुँ, समझता हूँ कि सब लोग अपना-अपना सौभाग्य समझें कि भगवान यदि उन्हें कोई अच्छे काम करने के निमित्त बनाता है, तो वो हम निमित्त मात्र समझकर कार्य करते रहें, तो ना अहंकार आएगा, सेवा की सेवा, मेवा का हुँ, मेवा। क्या बात है सर! जी, बहुत खूबसूरत इस पर चर्चा के लिए और आज के तो मैं इतना खूबसूरत परिचर्चा हुई है, गुरुजी ने इतना टाइम वक़्त दिया हमारे को और जी, आप देते हैं ये मेरे को वक़्त। मेमोरीज़। ये मेरे लिए सौभाग्य का है कि मैं विदेश में बैठ के भी मैं इसको कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से और मैं धन्यवाद नहीं, देना हम चाहता हूँ तो 10 न्यूज़ को भी कि 10 न्यूज़ भी मतलब इसमें हमारा सहभागी बने हैं। 10 न्यूज़ ने हमें निमित्त समझा इसके। बिल्कुल, 10 न्यूज़ ने धन्यवाद। हमें इसके पात्र समझा हमें इस बात का कि हाँ, हम इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो 10 न्यूज़ बिल्कुल। का वाक़ई में ही बहुत-बहुत धन्यवाद है बहुत-बहुत कि धन्यवाद।